बहुत देर से जो है अपनी बातें सुन रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बात को रखें। उसके बाद शास्त्र में प्लीज हम आपको जो है पूरे भाई जी से जो सुनवाएंगे। उसके बाद कुछ इसमें आपको प्रस्ताव भी करेंगे और कार्यक्रम जो है समाप्त होगा। तो माननीय शिवराज जी की बात करें। समाज की दिशा और दशा को बदलने का काम तो सबको है। और इस कार्यक्रम में जो भी लोग उपस्थित हैं मंच से लेकर के हमारे सामने मैं उन सबको महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती की बहुत बधाई और बहुत मंगल क्योंकि जाना भी साथियों अभी हमारे सभी साथियों ने बहुत ही बखूबी से महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती उनके जन्म से और उनके कार्य पर अपने अपने विचार रखे, तो उसको बार बार दोहराना नहीं है। जो कुछ चीजें मेरी जानकारी में छूटी हैं या तो हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है उससे थोड़ा सा हम जो है विचार डालेंगे कि जब महात्मा ज्योतिराव फुले के उनके संघर्ष की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले तो जब वो अपने जो ब्राह्मण दोस्त था उसकी शादी में उधर गए थे, उनको अपमान जब उधर झेलना पड़ा, तो जब वो रास्ते में वो चल दिए और उधर भीमापुरे गांव को आज जब बड़ी बखूबी से लोग बहुत बढ़ चढ़ के बना रहे हैं, वो भी रास्ते में पड़ा। और जो रास्ते में पड़ा उस ये जो विजय स्तंभ लगा था, उस विजय स्तंभ पे ये वर्णित था, ये लिखा था कि 1818 में जो लड़ाई हुई पेशवाओं और जो है महारों के बीच, उसमें 500 महारों ने 28,500 पेशवाओं को गाजर मूली की तरीके से काटा। और जब इनका अपमान हुआ ये सोचते करके तो माला मुठा नदी के किनारे बैठ कर सोचने लगे। तब तक उधर से जो दो लोग गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध करके उधर से आ रहे थे, तो इनके दिमाग में आया कि जो हमको जो पिलर दिखाई दिया, क्योंकि वो अपने ही समाज के लोग थे, हमको जो वो पिलर दिखाई दिया, अगर उस बात को इनको हम बता दें कि आप लोग ये जो गले में अपने गुलामी का प्रतीक लेके चल रहे हैं, ये आपके जो पूर्वज थे कितने महान थे, कितने बहादुर थे, तो ये शायद जो अपनी जो गुलामी का प्रतीक लेके घूम रहे हैं, ये उनको जो है उसको त्याग देते। उससे पहले पेशवाओं का के लड़ाई के लिए अंग्रेज पे कोई बहुत ज्यादा वो समाज के लोग अंग्रेजों से
उनका ये कहना था कि मैं बाप की तरफ से लड़ेंगे, लेकिन जो हमारे जो गुलामी का जो प्रतीक है ये हमसे हटा दिया जाए। गले की हानि पीछे झाड़ू, ये जो चल लेकर जाकर जो बोल रहे हैं ये हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भाई ये चीज तो संभव नहीं है, क्योंकि ये धर्म के हिसाब से है और धर्म में छेड़छाड़ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकता। लेकिन जब उनके हत्या के लिए वो लोग आए तो वही चीज उनको एहसास हुआ, बताए। तो वो लोग जो है इनको लगा कि हम इनके गले की हानियों को दूर करने में जो शिक्षा है, ये अज्ञानता का ये लोग अब हंस भी रहे हैं उसको लेकर के चलने में। तो इनकी जो अज्ञानता है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि अज्ञानता अंधेरा कितना भी हो, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा कि अगर एक छोटी सी माचिस की तीली भी जला दिया जाए तो वो प्रकाशमान हो जाता है। और वहीं से उन्होंने शिक्षा का जो है जो काम शुरू किया कि शिक्षा के लिए माता सावित्रीबाई फुले जो उनकी पत्नी थी उनको पढ़ाया। उनके दिमाग में आया कि उनको शिक्षित किया। उनके शिक्षित करने के बाद महिलाओं को शिक्षित करने का काम, उसमें जो भी जो बाधाएं होती थी, स्कूल से निकाले गए, वहाँ गए, जो बाधाएं उत्पन्न होती थी, जो शिक्षा में इनके साथ जो घटनाएं होती थी, वो मनुस्मृति का जो वर्ण व्यवस्था का जो विधान था, जो उस समय सामाजिक व्यवस्था के चलन में था, उसकी देन थी। इसीलिए बाबा साहब ने 1927 को उसको जलाया था कि जब उन्होंने कहा कि ये तो इसकी देन है, अगर हमको पानी नहीं मिल रहा है तो इसकी देन है, हमको बराबर सम्मान नहीं मिल रहा है तो इसकी देन है। तो बाबा साहब ने जो जलाया। और साथियों, ये महामना ज्योतिराव फुले का जो आजीवन संघर्ष था उससे बहुत चर्चाएं हुई हैं। साथियों, एक दो चीज बात आई, अभी बहुत दिनेश न रखी, एक तो बात आई। तो साथियों, हम ज्यादा तो नहीं, लेकिन स्वर्ग नरक भाग भगवान ईश्वर बात छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव इसी में सारा हमारा समाज उलझा हुआ है। और तो उसके संबंध में स्वर्ग और नरक के संबंध में किसी हुआ है कि एक व्यक्ति उसकी वो मरा, उसकी मृत्यु हुई और स्वर्ग तो उससे पूछा गया, क्योंकि बलिया था, उससे पूछा गया कि भाई आप कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग या नरक? तो उसने सोचा कि यार सारे लोग तो स्वर्ग ही जा रहे हैं, सारे लोग स्वर्ग ही जा रहे हैं, तो वहां तो जगह होगी नहीं, तो चलो हम नरक चलते। उसने कहा नरक चलते। जब वो नरक में गया तो वहां ऐसे दो टेबल लगी थी बड़ी बड़ी, दोनों तरफ इधर खाना लगा था बीच में और दोनों तरफ जो है आदमी बैठने वाला, और सेम व्यवस्था थी, लेकिन लोग बैठे थे खा नहीं रहे थे, क्योंकि एक वो था कि उनके हाथ में इतनी बड़ी बड़ी चम्मच बने थे, बड़े बड़े चम्मच बने थे। तो अब जो उठाए वो पीछे चला जाए, उधर वाला उठाए उसके पीछे चला जाए। तो उसने कहा कि ठीक है, हमने यहाँ देख लिया, हमको स्वर्ग ले चलिए। वो देखना चाहता था कि क्या अंतर है। तो जब वो गया तो वहां भी सेम व्यवस्था, टेबल खाना सारा कुछ सेम व्यवस्था थी। लोग देखा कि वहां लोग खा रहे हैं बढ़िया, इसलिए कि जो लोग बैठे थे तो इधर वाला वर्कर तो उनको खिला रहा था, उधर वाला उनको खिला रहा था, क्योंकि हाथ भी फैल रहा था, मुंह में भी जा रहा था सारी व्यवस्था। तो वो कहा कि बस यही है कि ज्ञान और अज्ञान, वहाँ ज्ञानी लोग थे, उनको नहीं पता कि हमारा हाथ लंबा है, उनके मुंह में डाले और उनका वो अपने मुंह के जो है उधर वाले उनको खिलाए। तो ये स्वर्ग नरक का ऐसा कुछ नहीं, केवल ज्ञानता और अज्ञानता उसकी बात है। और साथियों, आज हम क्योंकि जयंती मना रहे हैं तो हमारे महापुरुषों के साथ साथ उनकी जो पत्नियां थी उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। हम उनको ना भूले, क्योंकि महामना ज्योतिराव फुले ने भी कहा कि अगर आज मैं जो भी हूँ, जो भी कर पाया हूँ, वो केवल और केवल सावित्रीबाई फुले का साथ होने के नाते कर पाया। इतना बड़ा त्याग। आज शादी होती है,
7 वर्ष और 13 वर्ष की उम्र में शादी होती है। शादी के बाद क्या आज क्या होता है, अगर 2 साल भी आज बड़े होकर शादी होती है, 2 साल 3 साल हो जाता है, बच्चे नहीं होते हैं, तो लोग पता नहीं कहाँ क्या गोबर माटी पूजना शुरू कर देते हैं। अरे इसको दिखाओ डॉक्टर से दिखाओ, क्या होता है भाई, हमारा पेट नहीं चलेगा ये। अब सोचिए उस समय उनका ये संकल्प था कि जो एक तो शूद्रों और शूद्रों की महिलाओं और जो शूद्र लोग हैं इनको शिक्षा का काम, दूसरा कि उसमें, और ये पूरा कैसे होगा, तो उसके लिए संकल्प किया कि मेरा कोई बच्चा पैदा नहीं हो। मतलब कहा कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे इस समाज के लिए, हमारे आपके लिए। तब हम आज इस मंदिर पे इस तरीके से खड़े हैं और उसके लिए पूरा संघर्ष करते रहे। और आज परिणाम आपके सामने, हमारे महापुरुष जो उन्होंने संकल्प लिया वो करके गए, हमारे आपको नहीं छोड़े कि आगे देखिएगा वो देखिएगा। परिणाम आपके सामने है कि जिस महिला को पढ़ने का लायक नहीं था, काफी किताब छूने का लायक नहीं था, वो महिलाएं आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और IAS, PCS, IPS कहाँ बहुत बड़े अच्छे पद पे पहुंची है। ये केवल और केवल माता सावित्रीबाई फुले हमारा क्योंकि उस समय बाबा साहब ने हमको दिया, लेकिन बुद्ध ने जो दिया तथा हमारे ज्योतिबा फुले ने उसको संग्रहित करके सबका सूत्र, और उससे बाबा साहब ने सीखा कि संविधान को दिया। लेकिन उस समय बाबा साहब नहीं थे। 1890 में ज्योतिबा फुले जाते हैं, 1891 में बाबा साहब आते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि एक मंजिल एक रास्ता ये तैयार करके हमारे लिए गए हैं, अगर इसको आगे बढ़ाने में सफल हुए तो समाज के साथ बहुत बड़ा ईमानदारी का काम करें। जब महामना जब ये संघर्ष करके लोग पढ़े लिखे साथियों, तो जितनी भी महिलाएं और शूद्र जो भी हैं उनको तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के आशीर्वाद होना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। वैसे तो पूजा पाठ है, लेकिन उनके बदौलत उनके समाज वाले भी जो ब्राह्मण ठाकुर वो भी नहीं सोचे कि भाई ये हमारी महिला है तो हम इसको भी बराबर कहा के, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज तो इसके लिए आज जो भी दिन है, लेकिन सबसे ज्यादा अंधविश्वासी महिलाएं हैं, वो तो बिल्कुल नहीं। आदमी भले इधर उधर जाकर करता है, लेकिन उनका वो है कि वो कौन है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज जो है, उसके बाद रमाबाई तो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन किस तरीके से बाबा साहब को पढ़ने में अपना योगदान दिया, किन परिस्थितियों में कितनी परेशानी सहते हुए गोबर कंडा उतला जो भी इकट्ठा करके। तो एक तो जब बाबा साहब उधर चार में रहते थे उधर वकालत करते थे, एक तो एक जागरूकता का थोड़ा सा